सारा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें स्कूल में कोई तकलीफ या कोई परेशानी है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? सारा, योर मदर इज सो वरीड अबाउट यू। वाई मम्मा? बेटा, मैंने आपको बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन आजकल आप बहुत उल्टे सीधे सवाल जवाब करने लगे हो। वैन मम्मा, मैंने कब आपसे उल्टे सवाल जवाब किए? बेटा, आपको शायद पता नहीं पड़ता है, लेकिन आप 4 लोगों के बीच में मुझसे बहुत उल्टे सीधे सवाल जवाब करती हो। आपको याद है उस दिन रोशन आंटी जब घर पर आई थी और मैंने आपसे कहा कि आप अपना होमवर्क करो, फालतू की चैटिंग में मत लगी रहो। मम्मा, होमवर्क की ही बात चल रही थी फ्रेंड्स के साथ। सारा, मैं सब जानती हूँ कि कौन से होमवर्क की बात चल रही थी। आप फालतू की चैटिंग कर रही थी बेटा। अच्छा, तो मेरी चैटिंग फालतू और दिन भर रोशन आंटी के साथ जब रमी खेल रही थी वो फालतू नहीं थी क्या? शट अप सारा। यू शट अप। देखा, फिर इस तरह घटिया तरह से बात करने लगी ना तो आप मुझ पे कुछ भी इल्ज़ाम लगाएंगी और मैं चुप रहूं? Conversations with children often turn into arguments. And this is the top complaint of parents. Children do not listen, they make excuses, they argue. Like in arguing, the child doesn't want to listen to any logic. वे बस बेताबी से अपनी बात कहना चाहते हैं। मेरी बात सुनो, मैं सही हूं। In saying that, listen to me, I am right. A child can also learn to argue from the parents. बहस करना एक सीखा हुआ व्यवहार है। यदि बच्चा माता पिता को हर बार बहस करते हुए देखता है तो वह सोचता है यह सामान्य व्यवहार है, किसी बड़े बच्चे से भी सीख सकता है। जब वो किसी बड़े बच्चे को बहस करते हुए देखता है और बड़ों से प्रतिक्रिया नहीं होती तो छोटे बच्चे सोचते हैं कि यह चलता है, मैं भी बहस कर सकता हूं। अगर बच्चा दुखी है, निराश है, तो बहस करना किसी आंतरिक बीमारी या मानसिक स्थिति का लक्षण भी हो सकता है। Arguing can be a symptom, can be a sign of that mental state. A child may not argue in everything. बच्चे खास चीजों के लिए बहस करते हैं, जैसे कि क्या खाना चाहिए या दोस्तों के साथ बाहर जाने के लिए या पढ़ाई। उस पॉइंट पर ध्यान दें जिस पर बच्चा बहस कर रहा है और वह पता चलने पर आपको बुनियादी नियम यानी कि ग्राउंड रूल्स निर्धारित करने होंगे। बुनियादी नियम इस बारे में हैं कि इस घर, इस परिवार में चीजें कैसी की जानी चाहिए। जब हर कोई अच्छे मूड में हो तब ही ग्राउंड रूल्स की डिस्कशन करें। चर्चा में बच्चों को शामिल करें। नियमों पर दोनों पक्षों माता पिता और बच्चे की सहमति होनी चाहिए और बुनियादी नियम निर्धारित होने के बाद आप अगले और इम्पॉर्टेंट चरण पर आगे बढ़ें। आप बच्चे की बात सुनें। जब आप बच्चे की बात सुनना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे बहस कम होने लगते हैं। बच्चे को कुछ फैसले लेने दीजिए, इससे उनमें नियंत्रण की भावना आ जाती है। उदाहरण के लिए, यदि आप चाहते हैं कि बच्चा अपना कमरा साफ करे, तो बच्चे से पूछें, आप यह कार्य किस समय करना चाहेंगे, 6 बजे या 12 बजे? उन्हें चुनने दीजिए, क्योंकि जब वे चुनते हैं तो उन्हें लगता है कि निर्णय उनका अपना है। इसलिए इसमें कोई बहस नहीं होता। घर का माहौल इंप्रूव हो जाता है। आपकी लास्ट विजिट के बाद सारा और मैं, हम दोनों हमारे स्कूल की जो काउंसलर हैं समीरा जी, उनके साथ बैठ करके हमने उस प्रॉब्लम को डिस्कस किया। उनका मानना है कि इस बच्ची को अटेंशन की बहुत ज़रूरत है। इसे लगता है कि शायद आप पूरा ध्यान इसकी तरफ नहीं दे रही हैं। कम से कम हर दिन थोड़ा समय निकाल करके कम से कम 20 minutes of your undivided time you should give her. Go for a walk together, share a meal together, you can take her for a movie or share some common interest. पहले हम साथ में बहुत सारा समय बिताते थे, लेकिन जब से ये हायर क्लासेस में गई है तब से स्टडी लोड भी बढ़ गया है। तो मैंने सोचा इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बट आई अंडरस्टैंड नाउ। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जी। जहाँ तक हो सके avoid harsh words, use kind words. Kind words do wonders. मम्मा, I want to say that I am really sorry. मैंने आपको बहुत हर्ट किया है and I really felt bad.
मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी बेटा, एंड आई लव यू। आई लव यू टू मॉम।